देखो भाई, कक्षा 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.2 का कौन सा सवाल होगा? 5वां सवाल होगा। 5वां सवाल जैसा तुम्हें स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ेंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश के कोण पर अंतरित है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया और इस वृत्त में यो वृत्त का एक केंद्र है, केंद्र को मैंने O माना। इसकी जो त्रिज्या है ये 21 सेंटीमीटर है और इधर भी जो रेखा खींची उसकी भी जो त्रिज्या है वह कितनी सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर है। तो वो यहाँ इस चाप की लंबाई, इसकी बात करने के लिए बोल रहा है, चाप की लंबाई ये इसकी बात करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो कितने अंश का बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। तो उसके बाद सबसे पहले पॉइंट में क्या कहता है, फिर आगे चलने के बाद संगत लघु कोण तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई। इसमें क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो, चाप की लंबाई जो फॉर्मूला आता है वो होता है मेरा θ/360 गुणा के वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, अब जरा ध्यान से सुनेंगे, वृत्त की परिधि क्यों होता है? वो इसलिए होता है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो थीटा बराबर के कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का। परंतु ये जो केंद्र से परिधि से स्पर्श जो रेखा करी ये कहलाई त्रिज्या, और त्रिज्या r का मान इसमें जो दे रखा हुआ है, दे रखा है 21 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 गुणा वृत्त की परिधि। और यहाँ थीटा के स्थान पर मैं कोण रखूंगा 60 अंश बटे के 360 गुणा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 60। 0 से 0 काटेंगे, 6 का ना 6 और 6 छंग 36। तो यहाँ पर जो बचेगा मेरा 1/6 गुणा 2 गुणा पाई का जो मान है वह रखूंगा मैं 22/7 और गुणा में यहाँ त्रिज्या r की बात करिएगा, त्रिज्या r का मान कितना है मेरा? 21 सेंटीमीटर। 21 3 7 तिया 21 और 3 दूनी 6 और इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया और मुझे क्या प्राप्त होती है? चाप की लंबाई। क्या प्राप्त होती है? चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई केवल बचती कितनी है मेरी? 22 सेंटीमीटर। ये मेरे पहले पॉइंट का आंसर है। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो यार, पहले पॉइंट का जो आंसर आया वो मेरा 22 सेंटीमीटर आया। किसकी आया? चाप की लंबाई। अब यहाँ जो बिंदु है ये, इस बिंदु को मैंने ए लिखा और ये बिंदु है मेरा बी और यहाँ से मैंने ये रेखा मिला दी। ये मिलाने पर ये रेखा त्रिज्या नहीं एक जीवा कहलाएगी। किसकी? एक वृत्त की जीवा कहलाएगी। और मैं यहाँ से, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, अब आगे इतना तो पता है कि थीटा बराबर 60 अंश दे रखा और त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। परंतु जो दूसरा पॉइंट इसका बोला, दूसरे पॉइंट में इसने बोला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है θ/360 गुणा पाई r की घात 2। तो यहाँ पर जो थीटा के स्थान पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का। बटे में कितना आ गया मेरा? 360 और पाई का मान होता है यहाँ पे कितना? 22/7। बात रही त्रिज्या की, तो त्रिज्या का मान कितना है? 21। घात अगर 2 है तो 21 को मैं कितनी बार लिखने वाला हूँ? 2 बार लिखने वाला हूँ। और 0 से 0 काटेंगे, 6 का ना 6 और 6 छंग 36। 7 से 21 कटेगा 3 बार और 3 से 6 कटेगा 2 बार। परंतु इस 2 से ये 22 कटेगा, 2 ही का ना 2 और 2 ही का ना 2। मुझे जो प्राप्त होगा 11 गुणा 21 और जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो मुझे प्राप्त होगा 231। क्या होगा 231? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मुझे 231 प्राप्त होगा और ये पॉइंट नंबर किसकी बात है? 2 की बात। देखो यार, बात आती है कौन से पॉइंट की? तीसरे पॉइंट की।
जैसे कि आपने पहले देखा, पहला पॉइंट मैंने ज्ञात किया जिसका आंसर 22 सेंटीमीटर आया था, दूसरे पॉइंट का आंसर 231 सेंटीमीटर आया था। बात अब तीसरे पॉइंट की हो रही है, सवाल के एंडिंग की। सवाल के एंडिंग में जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले यहां पर करना क्या है, देखो ये जो मेरा केंद्र O है और यहां से मैं एक लंब डाल रहा हूं, लंब। ये मेरा बिंदु O था, ये A था, ये B था, तो ये मैंने क्या लिख लिया, C। तो ये जो कोण बना हुआ 60 अंश का था, ये कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में बढ़ गया, तो 30 अंश ये है और 30 अंश मेरा ये है, और टोटल कितना होगा, 60 अंश। अब मैं ज़रा थोड़ी सी आपसे एक बात करूँगा, ध्यान से सुनना। जैसे तुमने पढ़ा है लाल बटे कक्का में साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और यहाँ पर थीटा बराबर के जो कोण की बात चल रही है अब 30 अंश की, क्योंकि कोण जो 60 अंश का था उसे कितने भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में। बात यहाँ पर लंब की है। अगर मैं यहाँ इसकी बात करता हूँ, यहाँ बिंदु ए ओ सी की, तो मैं यहाँ पे कोण लिख दूंगा ए ओ सी में। तो अगर मैं ए ओ सी की बात करता हूँ तो मेरे लिए जो इसमें लंब है वो बिंदु O और C जो दिख रहा है ये क्या है, लंब है। बात आई यहाँ पर कर्ण की। कर्ण जो है मेरा इसमें यो A और O जो दिख रहा है, A और O दिख रहा है, वो कर्ण दिख रहा है, ये मेरा क्या है, कर्ण है। और यहाँ पर साइन थीटा, और साइन थीटा के स्थान पर मैंने कितना अंश का रख दिया, 30 अंश रख दिया, बराबर लंब का जो मान है मेरा OC है बटे कर्ण। कर्ण का मान जो है मेरा इसमें कितना है, 21 सेंटीमीटर। और यहाँ साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, बराबर में OC बटे 21। और मैं इसकी क्रॉस गुणा करूँगा तो मुझे 2 गुणा OC बराबर के 21 सेंटीमीटर, OC बराबर 21/2 सेंटीमीटर। जब मैं इसको भाग दूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 10.5 सेंटीमीटर। ये मेरा O और जो C है वो मेरा क्या है, लंब। तो यहाँ पर जो लंब का मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया मेरा, 10.5 सेंटीमीटर। बात करते हैं हम आगे, ज़रा ध्यान से सुना। यहाँ पर चली साइन थीटा की बात, और अगला चलेगा यहाँ पर कोस थीटा। कोस थीटा में सूत्र होता है मेरा आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण में कोण थीटा का जो मान बनता है वो कितना बनता है, 30 अंश। यहाँ पर जो जिक्र किया गया वो किसका किया गया, आधार का जिक्र किया गया। किसका, आधार। आधार नीचे का कहलाता है। मान लीजिएगा ये जो A है और ये C है, ये मेरा क्या है, आधार है, बटे ये जो मेरा कर्ण है, कर्ण यहाँ पर क्या कहलाएगा मेरा, O और A। तो यहाँ पर मैंने कर्ण क्या लिख दिया, मैंने OA। कर्ण मैं ये भी उठा सकता हूँ या फिर ये भी उठा सकता हूँ। बात कोस 30 का मान वर्गमूल में 3/2 AC O जो मेरा कर्ण है, कर्ण का मान इसमें मुझे कितना दिया हुआ है, 21। और मैं इसको काटूंगा तो मेरा निकलेगा 10.5। जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो मेरा जो AC का मान निकलेगा वो निकलेगा 10.5 वर्गमूल में 3 निकलेगा। चाहे मैं इसको इंटू लगा सकता हूँ या गुणा, और इसको मैं कह में डाल दूंगा, बॉक्स में डाल दूंगा। देखो यार, तीसरे पॉइंट में ही आगे बढ़ रहे थे हम। इस तीसरे पॉइंट में ये जो लंब का मान निकला था मेरा वो कितना निकला था, O और C जो मेरा निकला था वो 10.5 निकला था। अगर मैं इसकी कंपेयर इससे करूं तो जो ये है वही ये है, तो ये जो मान होगा ये ही CB का है। अगर ये मेरा 10.5 है तो ये भी मेरा कितना है, 10.5। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो टोटल 21 होगा। परंतु यहाँ पर जो त्रिभुज AOC लगा दो या फिर लगा दो OCV का
क्षेत्रफल। यहां पर होता है 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई, और यहां पर जो 1/2 मेरा ऊंचाई आधार का जो मान निकल कर आया, जब ये 10.5 था तो ये भी 10.5 और ये भी 10.5, टोटल जोड़ा तो मेरा 21 हो गया। और ऊंचाई यानी कि इसका मान निकल कर आया मेरा 10.5 गुणा वर्गमूल में कितना निकल कर आया मेरा 3। अब मैं इसको हल करूंगा तो यहां से यहां काटूंगा तो ये भी कितना निकल कर आएगा 10.5। 10.5 गुणा 10.5 वर्गमूल में कितना हो गया, मुझे 3 प्राप्त हो गया। और 10.5 गुणा 10.5 गुणा वर्गमूल में 3 का मान होता है 1.72। जब मैं इस सब की कैलकुलेशन करूंगा तो जो मेरा आंसर प्राप्त होगा वो होगा 110.25। अगर मैं इसका मान नहीं भी रखता हूं तो ये मेरे साथ ऐसी का ऐसी चलेगा। तो ये किसका क्षेत्रफल निकला, मेरा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकला। देखो यार, अब इसका लास्ट स्टेज पर जो आंसर निकलता है वो क्या निकलता है, बोल रहा है जी तीसरे पॉइंट में ज्ञात करने के लिए। तीसरे पॉइंट में ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है, इसमें सबसे पहले जो मैंने निकाला था वो निकाला था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। निकाला तो मैंने पहले पॉइंट में चाप की लंबाई थी, परंतु चाप की लंबाई का वो महत्व नहीं है इसमें जितना त्रिज्या खंड का महत्व है, माइनस का। उसके बाद जो अब निकाला, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला मैंने। क्या निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो मान निकला था मेरा निकला था 231 माइनस के इसका जो मान निकल कर आया था 110.5 वर्गमूल में 3। 231 आप एक काम कर लेगा, या तो फिर मैं यहाँ 231 माइनस के 110.25 वर्गमूल में 3 का मान 1.72 होता है। या तो इसका आंसर यहीं छोड़ दो, आगे वो सोल्व नहीं हो रहा है वो, या फिर यही अगर आगे सोल्व होता है तो आप इसकी कैलकुलेशन करके आगे आंसर छोड़ सकते हो। सवाल नंबर 6 में कह रहा है क्या कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। पहले तो ध्यान से सुनिए, वही वाली बात है कि सबसे पहले मैंने एक वृत्त बनाया। वृत्त बनता कैसे है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र है और यहाँ से कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या खींची मैंने, 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या। और 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या इस केंद्र पर प्रकार की नोक रखने के बाद और 15 सेंटीमीटर पेंसिल रखने के बाद इसके चारों ओर ड्रा कर देते हैं, यानी कि बन जाता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। यहाँ से लगा करके यहाँ तक भी वृत्त 15 सेंटीमीटर है और यहाँ से लगा करके यहाँ तक भी वृत्त कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। परंतु ये जो कोण बना रहा है कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। और मैंने यहाँ से यहाँ तक किसकी लिखा, मिला दी। ये बिंदु मेरा O था और ये बिंदु मैं A मान लो और ये बिंदु मैंने क्या मान ला, M मान लिया है। बात क्लियर, सॉरी B, OAB। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मान मुझे 15 सेंटीमीटर देखने के लिए मिलता है और जो कोण थीटा है उसमें कितना अंश का मान मिलता है मेरा, 60 अंश। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट का ही आंसर क्या प्राप्त होता है मुझे दिखता है यहाँ पर कि किसका फॉर्मूला लगेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगेगा। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई r की घात 2। तो थीटा जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है और बटे 360 गुणा के पाई का मान यहाँ पर 3.14 बोल रहा है रखने के लिए। बात त्रिज्या, वो त्रिज्या का मान मुझे 15 दे रखा और 15 की गुणा में कितनी बार करने वाला हूँ, 2 बार। 0 से 0 काटेंगे, फिर 6 से 6 36, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। और यहाँ से अगर मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पॉइंट हटाता हूँ तो पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो यहाँ पर कितने 0 बढ़ाए मैंने, 2। और जो बचा मैं उसे बचाऊंगा, बचा कितना मेरा 314 गुणा 5 गुणा 15 बटे में 100। और ये वाला 2 भी बचा है। इस 2 से 2 कना 2, यहाँ पर 2 कना 2 बच गया, 1 हो गया 11।
2 पंजे 10, फिर बचा 1 और 2 सत्ते 14 और 157 गुणा 15 पंजे 75 बटे के कितना आ गया मेरा 100। 157 की गुणा अगर मैं 75 से करता हूँ, 157 की गुणा अगर मैं 75 से करता हूँ तो मुझे जो प्राप्त होगा इसमें वो 11775 प्राप्त होगा और बटे में कितना है मेरा 100। और मैं यहाँ पर नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 जीरो के 2 अंक के बाद क्या लगा दूंगा मैं पॉइंट, तो 117.75 आ जाएगा। ये किसका निकल कर आएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मुझे प्राप्त होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसे डाल देंगे हम बॉक्स में। देखो यार अब ध्यान से समझना सारी चीजें। ये मेरा बिंदु O है, बिंदु O से अगर मैंने यहाँ पर एक लंब डाला, ये A था, ये B था, ये क्या बोलते मैंने C। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता चला होगा ये जो कोण 60 अंश का ये 2 भागों में बढ़ गया, कितने कितने अंश में हो गया, ये तो 30 अंश हो गया और ये भी कितना हो गया मेरा 30 अंश। बात क्लियर है। बात आगे चलते हैं हम, जरा ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पर एक तो जिगर होगा साइन थीटा का और एक जिगर होना है किसका, कोस थीटा का। और साइन थीटा बराबर लंब बटे के कर्ण पड़ा है और आधार बटे के कर्ण पड़ा है। तो साइन थीटा, थीटा में जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, साइन 30 अंश का। बात हुई लंब की, तो लंब मुझे दिया नहीं है, बिंदु O और C इसमें लंब है। बात कर्ण की हुई तो कर्ण का मान मेरा A और O है, वो मान कितना है मेरा 15। और साइन 30 का मान होता है 1/2 OC बटे के 15 और मैं यहाँ 2 से भाग देता हूँ तो मेरा निकलेगा 7 पॉइंट। अगर मैं इसकी कैची गुणा करता हूँ तो OC का मान कितना प्राप्त होगा मेरा 7.5। परंतु बात अब मैं जरा करता हूँ किसकी, कोस थीटा की। और कोस थीटा के स्थान पर कितने अंश बनेगा 30 अंश। और ये आधार बटे कर्ण होता है मेरा। अगर आधार ये है या फिर इसे मान लो, तो जो मेरा आधार है वो मेरा AC मान लो या फिर BC मान लो मैंने BC इसका आधार माना। और यहाँ जो कर्ण भी इसका वही है, कितना सेंटीमीटर है ये 15 सेंटीमीटर। कोस 30 का मान होता है वर्गमूल में 3/2 VC बटे के 15 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। और BC का मान अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो 7.5 कितना निकला मेरा ये वर्गमूल में 3 निकला। बात क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ क्या, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है वो AOV बन रहा है या फिर AOC। तो मुझे पूरा चाहिए, आधार मुझे पूरा चाहिए, तो AOB का क्या लगाऊंगा मैं क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। और AOB का 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई होता है 1/2। जो आधार का मान है इसमें वो मुझे कितना निकलेगा, जरा ध्यान से सुने। अगर VC मेरा ये आधार है तो, परंतु मैं इसे BC आधार नहीं मान, क्यों, ये जो मेरा OC लंब निकल कर आया था ये मेरा 7.5। जो मान मेरा ये है वो ही मान मेरा ये है, जो मान मेरा ये है वही मान मेरा ये है। और टोटल मान अगर मैं निकालूंगा तो कितना 7.5 का दुगुना कहलाएगा 15। और जो ऊंचाई इसको मान मैं यहाँ पर लिखूंगा 7.5 गुणा वर्गमूल में 3। और इसको जब मैं काटूंगा 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 7.5 गुणा 7.5 गुणा वर्गमूल में 3। और यही इस प्रश्न का क्या है मेरा उत्तर।